जो विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए नोटिस ले आया था, जो विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने पर तुला हुआ था, आज वही विपक्ष अब उनके इस्तीफे पर सरकार से मनमुटाव की थ्योरी लेकर आया है। जगदीप धनखड़ के अचानक दिए इस्तीफे के बाद से इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, यानी इस्तीफा वापस लेने के बारे में सोचें। हम प्रधानमंत्री से भी श्री जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करने के लिए कहते हैं, जो कि देश हित में होगा। विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए ये एक बड़ी राहत होगी। जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि 21 जुलाई की शाम तक तो वो उपराष्ट्रपति से मिले थे, तब तक सब ठीक था, फिर अचानक इस्तीफा क्यों? इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं। वह नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे, लेकिन उन्हें यह लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। जयराम रमेश ने कहा है कि उनका इस्तीफा देना उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद तक उन्हें पहुंचाया था। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि वीपी के इस्तीफे पर संदेह होता है कि उनके और सरकार के बीच अब रिश्ता उतना बेहतर नहीं रहा। पीएम या गृह मंत्री उनके इस्तीफे पर मौन क्यों धारण कर रखे हैं? कल भी बीएसी की बैठक में कोई केंद्रीय मंत्री शामिल नहीं थे। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और बीजेपी से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने अब तक ना उन्हें स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी हैं और ना ही उनका धन्यवाद किया। ये चुप्पी इस बात की ओर इशारा करती है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है और बीजेपी भारी तनाव में है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जाहिर है अगर ये सच होता तो प्रधानमंत्री और अन्य भाजपाई उनको शुभकामनाएं देकर कसीदे पढ़ रहे होते, पर यहां तो सुई भर टपक सन्नाटा है। इसी तरह से आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि यह इस्तीफा कहीं ना कहीं दबाव में दिया गया है, क्योंकि उनकी भावना कहीं ना कहीं आहत हुई है। उनके विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा था, उनके विशेषाधिकार को संसद में बीजेपी के द्वारा जो चुनौतियां दी जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं वो आहत होंगे। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर बीजेपी को घेरा और ये कहा कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ी होती तो उनका एम्स में इलाज कराया जा सकता था। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ जाट हैं, सब ठीक है, लेकिन बीजेपी में अजीब वायरस है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर एक बात नाराजगी की भी आ रही है। सूत्रों से खबर है कि कल जगदीप धनखड़ ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें सत्ता पक्ष के लोग नहीं पहुंचे थे, जिससे उपराष्ट्रपति नाराज थे और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो ये चाहते थे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग राज्यसभा में लाया जाए। उन्होंने तो विपक्ष का नोटिस भी स्वीकार कर लिया और सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस वजह से अमित शाह, जेपी नड्डा 21 जुलाई को पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसके तुरंत बाद सरकार ने अपने सभी सांसदों को बुलाया और उनसे कोरे कागज पर साइन करवा लिए। अब ये साइन क्यों करवाए गए? क्या जस्टिस वर्मा के मामले की वजह से कोई विवाद हुआ? ये सब सवाल जो हैं वो लगातार उठ रहे हैं।